बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर पूर्वांचल संयुक्त सचिव संजीव कुमार दूसिया उत्तर प्रदेश को मोहम्मद इरफान पूर्व महानगर अध्यक्ष एवं साजिद अंसारी द्वारा शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। संजीव जी बराबर जो है कि पार्टी को लेकर वाराणसी के कई पदाधिकारी से वार्ता की है, मिले हैं और क्या अगला कदम है पार्टी को लेकर? अस्सलाम वालेकुम और मेरा नाम संजीव कुमार दूसिया है। मैं पार्टी के संयुक्त सचिव पूर्वांचल पद पे नियुक्त हूँ और मैं जिस तरीके से बनारस के वरिष्ठ पदाधिकारी और युवा और जितने भी विधानसभा के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष साहब से मिला, बहुत संतुष्ट मिली। जिले का काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। इंशाल्लाह एक दिन हम लोग को यहाँ पे कामयाबी मिलेगी और लगातार पूरी टीम मेहनत कर रही है। अवाम जो गलती पहले से करते आ रही है उसमें सुधार करने की कोशिश कर रही है और जनता की पूरी पुकार है कि अवैसी साहब को यहाँ पर कामयाब किया जाए, अवैसी साहब की पार्टी को कामयाब किया जाए और खुद में लीडरशिप पैदा किया जाए। इस तरह से बिहार का जो चुनावी समीकरण चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में किस तरह का मूड बना रहे हो साहब? बिहार ही नहीं, पूरे देश में हम लोग का संगठन बहुत ही मजबूत से काम कर रहा है और इंशाल्लाह एक दिन पूरे भारत में हम लोग की सरकार बनेगी और हम लोग जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, लगातार हम लोग की कोशिश हो रही है कि उस मिशन में हम ज्यादा से ज्यादा अम्बेडकरवादी, पिछड़े वर्ग, दलित, शोषित, वंचित लोगों को जोड़ सके और जोड़ने के बाद हम एक ऐसे भारत में जो लोग हम लोगों ने सपना देखा है कि भारत मिलजुल के रहे और इसकी अखंडता और प्रभुत्व बना रहे, इसके तहत हम लोगों ने मिशन चलाया है कि बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के नेतृत्व में हम लोग पूरे भारत में लीडरशिप पैदा करें और मुस्लिम नुमाइंदगी को मजबूत करने की कोशिश करें। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी बराबर एमआईएम के पदाधिकारी को मारने की, गाली देने की, तरह की टिप्पणी करती है, कमेंट करती है, तो इसको लेकर क्या कदम होना चाहिए? जिस समाज से ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भटक चुके हैं। वो अपने समाज की भी नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे समाज को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो हमलावर हो रहे हैं सारे समाज को। हमारे लोगों से ये निवेदन है कि आप जल्द से जल्द ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़े और एक ऐसे लीडर का चुने जो आपके बहन बेटी और भाई बहन बुजुर्गों को आशीर्वाद दें और वो उनको दें और देश में समानता का पहचान देने की कोशिश करें। ऐसे पार्टी को आप लोग ज्वाइन करें और ऐसे पार्टी में रहें और राजभर जी को तत्काल, उनके जितने भी पदाधिकारी जो अनुसूचित जनजाति जाति लोग काम कर रहे हैं उनको तत्काल छोड़े, क्योंकि वो नेता अवसरवादी हो गए हैं। और उनके लिए एक बात कहना चाहेंगे, जने मुड़ी ओने पुड़ी। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र में कहा जाता है कि जिधर मुड़ी है और जिधर पुड़ी है उधर ही मुड़ी है उनका। इसका मतलब यह है कि जिधर जो सरकार बन रहा है उधर ही कूद जा रहे हैं। जल्द से जल्द वो अपने परिवर्तन करें, जबकि वो मौजूदा हालत में भारत के बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि अब वो अच्छे नेता हैं। अपने में उनको सुधार करने की जरूरत है। हालांकि हम उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन हम अपने पार्टी की तरफ से एक मजबूत बात रखना चाहते हैं। जने मुड़ी ओने पूड़ी वाला हाल कर रहे हैं वो, इस पे वो सुधार करें। मैं कोर्ट में ही बोलना चाहता हूँ उनको। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। 2 दिवसीय दौरे पर आपके साथ पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ मिलकर किस तरह का आप कार्य कर रहे हैं? तमाम लोगों के साथ आप काम किए हैं और आपके साथ काम करे कैसा लगा? सबसे पहले तो संजीव जी को बधाई देना चाहेंगे कि वो बनारस आए और 2 दिवसीय हमारे यहाँ रहे और जिस तरीके से इन्होंने लोगों की समीक्षा ली, पार्टी को लगन दिखाया, तरीके से अब लगता है कि बनारस के अंदर एक नई ऊर्जा और नया काम देखने को मिलेगा एमआईएम के अंदर। और इन्होंने सारे कार्यकर्ताओं से मिला है जाके, पुराने नए जो छूट गए, जो नाराज हैं, उन सारे लोगों से इन्होंने मिला और सब लोग संतुष्ट हुए हैं इनसे। अभी कल की रात में 1 बज गया, लोगों से बात करते करते इनसे प्रभावित हुए। जो एमआईएम से काफी नाराज थे वो भी आए। भाई एमआईएम में तो थे
मतलब पद लेना नहीं चाहते थे, पद को छोड़ के बैठे थे। उनकी वैसी हिसाब से मोहब्बत थी, तो उनको भी इन्होंने एक स्तर पे लाया, इनकी बात से आए हैं, उनकी भी नाराजगी दूर कर दी। तो अब ये एक समझिए कि बनारस के अंदर अब ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि बनारस के अंदर पार्षद और विधानसभा इलेक्शन, ये सारी चीजें हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। हाँ, ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा फील्ड में घूमने पर समझ में आ रहा है। हाँ, फील्ड में घूमने पर समझ में आ रहा है। ठीक है, 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं संजीव जी, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा? कई पार्टी के नेताओं से मिले हैं, कई लोगों से आपका अच्छा संपर्क भी है, कोई लोगों से अच्छा संपर्क नहीं भी है, तो बताइए ये आपको कैसा लगा आज संजीव जी से मिलकर? संजीव जी से मिलकर बहुत खुशी हुई। पहले तो हम कभी MIM के बड़े नेता से मिले नहीं थे, ना मिलने की इच्छा थी। हमसे इरफान भाई ने बताया कि हमारे मित्र है सोनभद्र के, पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी है, आ रहे हैं, उनको लेने चलना है। तो हम रात में इनके साथ गए, इनको रास्ते में कोई मिल गया तो हम इनको अकेले रिसीव किए, रिसीव करके अपने साथ लेकर आए और इनके साथ काफी लंबी चर्चा हुई और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। कि बताइए कि हम बनारस में रहकर कुछ नहीं कर पा रही है, सोनभद्र से आकर बाद पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम देखकर शर्मिंदा हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, सही में शर्मिंदा हो गए हम। क्या, हमको लगता है कि इनको देखकर पूरे बनारस के कार्यकर्ता को शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि ये 160 किलोमीटर चलकर आते हैं। ये इस तरह से आप बनारस से पहली बार आए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से आज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए? हम भाईजान को यही मैसेज देंगे, आप बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हाँ, अभी तक हम बताए नहीं, किसी बड़े नेता से हम नहीं मिले थे। बड़ा नेता तो मतलब ये नहीं कोई पदाधिकारी, ये तो उम्र में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े नेता है, हम इनको बड़ा नेता मान चुके हैं। अब इनसे यही कहेंगे कि आप पार्टी में लग कर काम कीजिए, बेहतरीन तरीके से काम कीजिए और ईमानदारी के साथ काम कीजिए, सत्य का साथ दीजिए। कहीं अगर पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और रही बात हम लोगों की, हम लोग पार्टी के पुराने सिपाही हैं, हमेशा इसी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और बहुत जल्द हम लोग अपने सदर साहब से मिलने भी जाने वाले हैं। हो सकता है कि दिसंबर में हम और इरफान भाई सदर साहब से मिलने जाए, क्योंकि मिलने की वजह ये है कि एक हम लोगों के बीच बात चली, दूसरे से हमको मिली थी। सदर साहब किसी से मिलते नहीं है, हमसे दूसरे से पता चली, हमने आपके चैनल के माध्यम से बता दिया। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग जाएंगे हैदराबाद कि हमारा सदर मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम आपको बाइट देंगे कि उनकी बात सही थी, अगर मिलता है तो फिर उनको पकड़ेंगे कि तुमने हमारे सदर के सफेद शेरवानी भी काला दाग लगाने की जरूरत कैसे दी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगले अपडेट में। आप तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में। बनारस के बाद नीचे पर नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।